आज का हमारा टॉपिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये बहुत आसान है। 2 दफ़ा कम से कम मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही ये बता चुका हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन जो है, हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल था हमारे 2 कोऑर्डिनेटर्स पर, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारी पेरिफेरी में मौजूद है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेटे मुश्तमिल होता है 2 चीज़ों पर, एक नर्व्स पर और दूसरा गैंग्लियॉन्स पर। अब यहाँ पर हमें यह पता होना चाहिए कि हम नर्व्स किन्हें कहते हैं और गैंग्लियॉन किसे कहते हैं। नर्व किसे कह रहे थे? दीज आर कलेक्शंस ऑफ एक्सॉन्स। ये क्या थे बेटे? बंडल्स थे जो कि मुश्तमिल थे एक्सॉन्स पे। गैंग्लियॉन दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। लेकिन किसकी सेल बॉडीज? सेल बॉडीज किनकी पढ़ी थी हमने? न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स की सेल बॉडी इकट्ठा होकर गुच्छा बनाती हैं जिनको हम गैंग्लियॉन्स का नाम देते हैं। अब ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये चूंकि हमने कहा नर्व्स पर मुश्तमिल है, तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो ब्रेन है दैट मेक्स 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हमारे दिमाग से जो निकलने वाली नर्व्स हैं वो कितनी हैं? 12 पेयर्स हैं। और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। जो दिमाग से निकलने वाली नर्व्स हैं बेटे, उनको हम क्रेनियल नर्व्स का नाम दे रहे हैं, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स का नाम दे रहे हैं। ये क्रेनियल नर्व्स जो हैं हमारी, ये क्या हैं? दे आर सेंसरी नर्व्स। ये क्या होती हैं? सेंसरी नर्व्स हैं। जबकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हैं, ये कौन सी थी? दे वर मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स से क्या मुराद था? दोनों के एक्सॉन्स मौजूद थे, सेंसरी न्यूरॉन्स के भी और मोटर न्यूरॉन्स के भी मौजूद थे। अच्छा जी, ये सिर्फ सेंसरी नहीं है। 12 पेयर ऑफ जो हैं, कुछ सेंसरी, कुछ मोटर और कुछ मिक्स्ड होती हैं। जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं वो सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। अच्छा जी, अब ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हमने कहा था इट मेक्स 2 पाथवे। कौन कौन से? सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे कौन सा था? फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। और बेटे जो मोटर पाथवे था वो कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर। अब यहां पर
एक बात क्लियर करता जाऊं, बाज़ लोग जब इसको लिखना शुरू करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मोटर पाथवे का ताल्लुक सोच विचार से है और उसमें कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व है। कोऑर्डिनेटर अहकाम देगा, वो हुक्म लेके जाना है ना, वो पैगाम, वो इंफॉर्मेशन लेके जानी है मोटर पाथवे ने। सेंसरी पाथवे में तो कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व इस हद तक है कि वो डेस्टिनेशन है, उस तक बात पहुंचनी है, इसलिए सेंसरी पाथवे की डिटेल यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जबकि ये जो मोटर पाथवे है दैट फर्दर डिवाइडेड और दैट इज़ फर्दर स्टडीड। कैसे कि ये मोटर पाथवे आगे दो तरह के पाथवे बनाता है, दो तरह के आप कह लो नए सिस्टम्स को जनरेट देता है। दैट इज कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी कंट्रोल्ड हरकत जो हम जानते बूझते हुए अफ़ाल करते हैं, चलना फिरना, बोलना, बैठना, उठना, याददाश्त रखना, अब ये सारे के सारे सोमैटिक हैं, वॉलंटरी एक्शंस हैं। ये क्या है? जो हम चाहते हुए कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कह लो अंडर ओवर कंट्रोल, जो हमारे इख्तियार में होते हैं, जिसमें हमारी मूवमेंट्स, हमारा बोलना, हमारा खाना, हमारा पीना। अच्छा, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो से ही पता चल रहा है, खुद ब खुद हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ये क्या होगा? इनवॉलंटरी। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट इन्वॉल्व स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। नवाला हमने खाया, हमारे निगलने तक वो हमारे कंट्रोल में था, निगलने के बाद वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब वो खुद से उसकी सारी मूवमेंट होगी कि वो स्टोमिक में जाएगा, ड्यूडिनम में जाएगा, जेजिनम में जाएगा, इलियम में जाएगा। अब वो सारे का सारा वो अपनी स्वाबदीद पे चल रहा है। मसल्स, स्मूथ मसल्स उसको लेके जा रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट हम चाह के नहीं रोक सकते, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है। किडनी को हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं कर सकते कि हमारी मर्जी से वो काम करना शुरू कर दे, हमारी मर्जी से वो काम करना बंद कर दे, नहीं हो सकता। अब ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं और दैट आर अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सी? सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। sympathetic nervous system that prepares us for emergency situations। इसका क्या रोल होता है बेटे? ये हमें तैयार करता है एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। एमरजेंसी सिचुएशंस कौन सी होती हैं? फियर, फाइट एंड फ्राइट।
जब डर लगता है, जब लड़ाई होती है, जब आप खौफजदा हो जाते, क्या होता क्या है तब? सर्टन चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर। क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, आपके स्केलेटल मसल्स को ब्लड सप्लाई बढ़ा दी जाती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई कम कर दी जाती है, आपकी आंखों के प्यूपल जो हैं डायलेट कर जाते हैं, अब इस सारी सूरत हाल के लिए तैयार कौन करता है हमें? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन तैयार करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? जो ये सारे वाक़यात हुए हैं उनको नॉर्मल करने की कोशिश करता है, नॉर्मलाइजेस। नॉर्मलाइजेस से मुराद हार्ट बीट को नॉर्मल की तरफ लेके आएगा, ब्रीदिंग रेट को नॉर्मल करेगा, ब्लड सप्लाई स्केलेटल मसल्स को पहले जितनी करेगा नॉर्मल करेगा, ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दोबारा शुरू करेगा और उसको नॉर्मलाइज करेगा, आँखों के प्यूपल को अपनी पुरानी जगह पर वापस लेके आएगा। तो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, और ये टोटल क्लस्टर जो है ये मिलके हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है।